अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों में पेशाब की इन्फेक्शंस यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का मुआलिज हूँ। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं बुखार के साथ और कई दफ़ा बुखार की कोई वजह समझ नहीं आ रही होती, तो माँ बाप परेशान होते हैं और हम भी देखते हैं कि कोई वजह क्यों नहीं समझ आ रही। तो फिर हम उन बीमारियों के बारे में सोचते हैं जो छुपी हुई हों और छुपी हुई इन्फेक्शंस करें, और उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी बच्चों में पेशाब की बीमारियां सर फहरिस्त हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि बच्चों में पेशाब की इन्फेक्शंस जितनी हम समझते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, और इसमें लोग कहते हैं और या हम भी समझते हैं कि लड़कियों में ये कहीं ज़्यादा होती हैं लड़कों की निस्बत, सिवाय नौज़ायदा पीरियड के, जिस वक्त के लड़कियों और लड़कों दोनों में ये एक तरह से बराबर होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला ये आता है कि ये कई दफ़ा इंतहाई साइलेंट रहती हैं, जिसका मतलब है कि कोई कंप्लेंट नहीं होती। इवन बुखार भी कई दफ़ा ज़्यादा नहीं होता और कई दफ़ा पता भी नहीं लगता, और अंदर ही अंदर ये सुलगती रहती हैं। दूसरी तरफ कई दफ़ा इतनी शदीद बुखार, जाड़ा दे के बुखार और उसके साथ पेशाब की तकलीफ़, पेशाब करने में तकलीफ़, उसमें जलन, पेट में दर्द, बार बार रुक रुक के पेशाब आना और बहुत जल्दी भाग भाग के जाना और रुक ना सकना, ये तमाम अलामात भी यूरिनरी इन्फेक्शंस की हैं। सबसे जो इसमें दो तीन अहम बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा। पहली अहम बात तो ये कि अगर किसी बच्चे का बुखार की वजह समझ ना आ रही हो तो यूरिनरी इन्फेक्शन ज़रूर आपको सोचनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सादा सा टेस्ट पेशाब का होता है, वो करा लेना चाहिए। सादा सा टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई सुई नहीं लगानी पड़ती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन बच्चों में अक्सर हमें फ़ायदा नहीं देता। कल्चर कराना लाजमी है। कल्चर सेंसिटिविटी के साथ हमें अक्सर इन्फेक्शंस पता लग जाती हैं। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हों और आप सस्पेक्ट कर रहे हों और इसमें ये चीज़ आ जाए तो उसका इलाज बड़ा अच्छी तरह करना लाजमी है। अक्सर जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं या लोग ख़ुद भी बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि वक्ती तौर पे तो इन्फेक्शन दब जाती है, लेकिन फिर वो बार बार आती है और अंदर ही अंदर दीमक की तरह गुर्दों को खा जाती है। इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी आप सस्पेक्ट करें उसे तो उसका यूरिन कल्चर कराना लाजमी है, ताकि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करेंगे, और उसका इलाज कम से कम 7 से 14 दिन वो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक जो कल्चर में पॉजिटिव आई है। और दूसरी तरफ अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर एंटीबायोटिक नहीं देनी है, क्योंकि उसका इलाज एंटीबायोटिक से होना भी नहीं है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि डॉक्यूमेंट किए बगैर, कल्चर किए बगैर एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यूरिन इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जैसे गले की तकलीफ़ है, जैसे पेट की तकलीफ़ है कि एक दफ़ा इलाज कर लिया और आप उसे भूल गए। नहीं, जब भी एक दफ़ा भी यूरिन इन्फेक्शन हो तो उसको दोबारा 15 दिन के वक्फे के बाद कल्चर कराना लाजमी है। उसके लिए दो तरीक़े हैं। एक तो यह है कि जब बुखार उतर जाए तो उसके बाद उसका कल्चर कराया जाए। दूसरा जो हम आम तौर पे करते हैं यहाँ पे कि बच्चों माँ बाप को कहते हैं कि जी अगर दोबारा कभी ऐसा बुखार हो तो हमें ज़रूर इसका कल्चर करना है। हाँ, अगर 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन हो तो फिर लाजमी फॉलोअप में कल्चर्स कराने ज़रूरी हैं। लड़कियों में अगर यूरिन इन्फेक्शन दूसरी दफ़ा हो जाए तो फिर उसका पेट का अल्ट्रासाउंड कराना और मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं। लेकिन अगर लड़कों में, क्योंकि लड़कों में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन नहीं है, अगर लड़कों में यूरिन की इन्फेक्शन हो तो पहली दफ़ा में ही हमें अल्ट्रासाउंड पेट का और गुर्दों के टेस्ट कई दफ़ा कराने चाहिए हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि लड़कों में यूरिन की इन्फेक्शन क्यों हो रही है। इसी तरह अगर नौज़ायदा पीरियड में या पहले महीने 2-4 महीने में बच्चों को यूरिन की इन्फेक्शन हो तो उसका पता लगाना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं कोई पैदाइशी तौर पे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि
وجوہات میں اگر ہم جائیں تو اس کی اکثر چھوٹے بچوں میں وجوہات ہوتی ہیں جو پیشاب کی بناوٹ کی جگہ جو نالیاں ہیں ان میں کہیں اگر رکاوٹ آنے لگ پڑے. دوسری ایک اور جو آج کل ہم بہت زیادہ چیز دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں میں وہ ہیں ڈائپرز کا استعمال. ہم ڈائپرز کیونکہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو بار بار صاف نہیں کرتے, ظاہر بدلتے نہیں ہیں, دیر دیر تک لگے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یورین انفیکشنز لڑکیوں میں خاص طور پہ اور ایون لڑکوں میں ہم کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں پہلے کی نسبت. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی پریونشن بھی کرنی ہے تو وہ ہمیں ماں باپ کو یہ بتانا ہے کہ ڈائپرز کبھی خشک نہیں ہوتے. جیسے ہی بچے کو آپ نے ڈائپر پہنایا اور اس نے پہلا پیشاب پاس کیا تو ڈائپر گیلا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کو تنگ کر سکتا ہے, لہٰذا اس کو بار بار دیکھنا چاہیے اور ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اسے تبدیل کرتے رہنا چاہیے. بڑے بچوں میں اور خاص طور پہ لڑکیوں میں اسینڈنگ انفیکشنز زیادہ ہوتی ہیں جو کہ انڈر ویئر سے یا پینٹیز سے, ہائیجین کی صفائی کی کمی سے بھی چلی جاتی ہیں اور اسی لیے یہ لڑکیوں میں زیادہ کامن ہے لڑکوں کی نسبت. تو میں آخر میں آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نمبر 1, یورین انفیکشن اتنی کم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچا نہ جائے. نمبر 2, اس کا ایک آسان سا ٹیسٹ ہے جو کہ یورین کلچر اور یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن ہے جس سے آپ اسے ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. اور 3, اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے. اگر یہ سب کام کریں گے تو آپ بچوں کی یورین انفیکشنز بھی اچھی طرح کنٹرول کر لیں گے اور اس کی گردوں کی صحت کے بھی آپ خیال رکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ.